हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ तैयब रज़वी और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही प्यारा माह मुहर्रमुल हराम का किड्स प्रोग्राम। जी हाँ, रब ताला की तौफीक से एक मरतबा फिर से हम हाजिर हुए और आपका भी खैर मक़दम है। और सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख करोड़ शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र ख़ास और नज़र करम से गौस रज़ा का दामन हमारे हाथों में आया। जी हाँ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं हमारी मुहर्रम सीरीज़ के जो है प्रोग्राम चल रहे हैं, बच्चों से सवाल और जवाब होते हैं। लेकिन आज के हमारे मेहमान कुछ ख़ास हैं, क्योंकि आज फिर एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारी बहनें तशरीफ़ लाई। सबसे पहले हम इनको वार्म वेलकम कहते हैं। और मैं चाह रहा था नाज़रीन किराम कि हमारा आज का टॉपिक भी कुछ इसी से रिलेटेड हो। इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो इमाम अली मुकाम कि जो जन्नत के सरदार, जन्नत के मालिक होने के बावजूद जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपना सर कुर्बान कर दिया और शहादत का वो अजीम रुतबा पाया कि जिसके बारे में रब ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि शहीद को मुर्दा ना कहो, बेशक वो जिंदा है और उन्हें रिज़्क दिया जाता है, तुम उनकी ज़िंदगियों को नहीं पहचान सकते। तो नाज़रीन किराम, शहादत का रुतबा यकीनन एक बहुत अजीम रुतबा है कि जिसका वो जो शहीद होता है रब की बारगाह में, रब की राह में जो शहीद होता है, उसका खून का आखिरी कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले उसको रब ताला की ज़ियारत नसीब हो जाती है और उसको जन्नत में बुलंद रुतबा जो है बुलंद रुतबे पे वो फाइज हो जाता है। तो यकीनन शहादत का रुतबा एक बहुत बड़ा रुतबा है। लेकिन इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने क्या इरशाद फरमाया? आपने इरशाद फरमाया कि औरत का पर्दा शहीद के खून से भी बेहतर है। अब नाज़रीन किराम, शहादत की फजीलत और शहादत के रुतबे की अहमियत को आप अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन अब इसके मुकाबले में दूसरा उनका फरमान देखें, कहा औरत का पर्दा शहीद के खून से भी अफजल है। तो नाज़रीन किराम, मैं जिस जो पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम हुसैनी होने का दावा करते हैं और हम हुसैनी सबील भी लगाते हैं, हुसैनी लंगर भी खिलाते हैं। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र घुमाएं और मुशाहिदा करें, क्या हमारे घरों का और हमारे मुआशरे का क्या हुसैनी जो है माहौल है? ये कौन सा माहौल है? यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहनें तो हुसैनी माहौल से वाबस्ता हैं और इसीलिए तो इस एक अच्छे प्रोग्राम में आई बैठी हैं। यकीनन एक अच्छी और मजहबी और इस्लामी फैमिली से रिलेट करती हैं और अ, हम दुआ ही कर सकते हैं कि जो हमें देखते हैं यकीनन वो भी एक अच्छी फैमिली से रिलेट करने वाले हैं और जो बाकी भी मुसलमान हैं वो भी बस शैतान के बहकावे में आ चुके हैं। हम उनको बुरा नहीं कहते, बस दुआ करते हैं कि रब ताला उन्हें भी ये तौफीक दे दे कि जहाँ वो हुसैनी होने का दावा करते हैं, जहाँ वो हुसैनी लंगर पकाते हैं, हुसैनी सभी लगाते हैं, वहाँ पे वो इमाम हुसैन के फरामीन पर भी अमल शुरू कर दें और आपके मिशन पे भी काम शुरू कर दें। अगर इस मौजू को जो है मज़ीद तूल दी जाए तो ये तो ख़त्म नहीं होने वाला। तो लेकिन आइए हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की जो हमारी गेस्ट हमारी बहनें आई हैं उनकी तैयारी कैसी है। भाई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व भाई रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तो इनाया भी आई है, इनाया को माइक दें ज़रा। जी अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बड़ी देर बाद आई हैं आप, कहाँ मसरूफ थी आप? माइक पास रखें मुँह के पीछे। आप रमज़ान में हमारे पास आई थी, उसके बाद अब आई हैं। ये पीछे हमारी कुर्बानी सीरीज़ चलती रही है, कुर्बानी के प्रोग्राम, उनमें भी आप नहीं आई, लगता है काफ़ी बिजी होती हैं। चलें, आपका शुक्रिया कि आप आ गई और आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। तो कैसी तैयारी है सवालों की? अच्छी तैयारी है।
سوالوں کا سوال شروع کر لیں، شروع کر لیں سوالوں جواب. ہاں جی. پہلا جواب آپ ہی دیں گے پھر، ٹھیک ہے. چلے پہلا سوال یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی آپ بتائیں نا، نہیں بتائیں گے. ہجری کیلنڈر کہتے ہیں. ہجری کیلنڈر کہتے ہیں. بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ ہجری سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ جی ہمارا بتائیں گے. 354 یا 355 دن. بھائی 354 یا 355 یعنی 354 یا 355 دن ہوتے ہیں. بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگلا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ یہ تو ماہنور بتائیں گی. دیکھیں مائک آن ہے. ہاں جی بتائیں. سفر کا. محرم کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے. بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. سبحان اگلا سوال یہ ہے کہ عاشورہ کا جو روزہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کون سا روزہ رکھنا اہم ہے؟ نیا بتائیں گے. کیا نام ہے؟ اسماعیلہ بتائیں گے. 9 اور 11 محرم. 9 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھنا بھائی اہم ہے. بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. اچھا اگلا سوال ہے آخری سوال، اور وہ عنایہ سے. یا عنایہ کو مائک دے دیں بھائی جلدی سے. اچھا آپ سے سوال یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام میں کون سا عظیم واقعہ پیش آیا؟ واقعہ کربلا. واقعہ کربلا پیش آیا. بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. مائک آف کریں. اچھا چلیں یہاں پہ میں نا ایک سوال کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں، ٹھیک ہے. ہمارے بچوں کو تو الحمدللہ پتہ ہے، اور یہ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ اسکرین کے اس وقت جو بچے میں دیکھ رہے ہیں شاید ان کو نہ پتہ ہو تو ان کو بھی پتہ چل جائے. تو جو ہمارا چوتھا سوال تھا کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے ساتھ اور کون سا روزہ رکھنا چاہیے، یا 9 کا یا 11 کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، کیونکہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات پانے کی خوشی میں رکھتے ہیں. تو ہماری ان سے مشابہت نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. تو ان سے مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے یا تو عاشورہ کو روزہ اگر نہ بھی رکھے تو بھائی گناہ نہیں ہے، نفلی روزہ ہے. لیکن اگر رکھنا ہے یا 9 اور 10 کا رکھ لیں یا 10 اور 11 کا رکھ لیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی راہوں کا مسافر بنائیں. اور ہماری بہنوں کا بہت شکریہ، ناظرین کرام آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ابھی کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین.